कार्ड से लिंक नहीं है और आप लिंक करना चाहते हैं तो आपको ब्राउजर ओपन करना है लैपटॉप या फिर मोबाइल में और आपको सर्च करना है इनकम टैक्स। उसके बाद आपके सामने ये इनकम टैक्स की वेबसाइट आ जाएगी, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और इसे ओपन कर लेना है। अब इसमें आपको लेफ्ट साइड में एक क्विक लिंक की लिस्ट मिलेगी, इसमें नीचे की तरफ आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा लिंक आधार स्टेटस, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने पैन नंबर लिखने हैं और उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे अपने आधार नंबर लिख देने हैं। आधार और पैन नंबर लिख देने के बाद आपको यहाँ पे व्यू लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यदि आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा पैन नॉट लिंक विद आधार। तो पहले आपको चेक कर लेना है कि आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक है या फिर नहीं, क्योंकि ज्यादातर जो लेटेस्ट पैन कार्ड बन के आते हैं वो पहले से ही आधार कार्ड से लिंक होते हैं। तो यदि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको देखिए यहाँ पे लिंक मिलेगा लिंक आधार के नाम से ब्लू कलर में। तो अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करना है। यदि ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है तो आपको इसको यहाँ से क्लोज करना है और उसके बाद होम ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। होम ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको क्विक लिंक्स के अंदर नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है लिंक आधार के नाम से, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो अब आपके सामने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने पैन नंबर लिखने हैं, उसके बाद आपको अपने आधार नंबर यहाँ पे लिखने हैं। तो पैन और आधार नंबर लिख देने के बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वैलिडेट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपका पेमेंट स्टेटस यहाँ पे चेक किया जाएगा। यदि आपने पेमेंट नहीं किया है तो ऐसे में आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा पेमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड फॉर दिस पैन, क्योंकि अभी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का जो प्रोसेस है वो फ्री नहीं है। तो ऐसे में पहले आपको पेमेंट करना होता है, पेमेंट करने के बाद ही आप यहाँ पे पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। तो अब आपको करना है कि आपको पेमेंट करना होगा, उसके लिए आपको कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ई पे टैक्स का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको अपने पैन नंबर यहाँ पे लिखने हैं, उसके बाद कंफर्म पैन में अपने पैन कार्ड नंबर यहाँ पे दोबारा से लिख देने हैं। इसके बाद आपको मोबाइल ऑप्शन में अपने मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देने हैं। ये सभी डिटेल यहाँ पे लिख देने के बाद आपको कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी कोड जाएगा, वो ओटीपी कोड आपको यहाँ पे लिखना है और कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाइड कर लिया जाएगा। अब आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन मिलता है इनकम टैक्स का, इसके नीचे आपको यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर बताना होता है, तो आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन मिलेगा, यदि आप 2026 में कर रहे हैं तो 2026-27 मिल सकता है और यदि 2025 में कर रहे हैं तो 2025-26 मिल सकता है। तो इसमें आपको यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे टाइप ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करना होता है, तो आपको यहाँ पे टाइप ऑफ पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसमें आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिलता है अदर रिसिप्ट्स का, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद आपको इस पेज में नीचे की तरफ आना है। अब नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सब टाइप ऑफ पेमेंट, इसके अंदर आपको यहाँ पे पहला जो ऑप्शन मिलता है फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार, आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे बताया जाता है कि आपको यहाँ पे कितना पेमेंट करना होगा। तो अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की जो फीस है वो यहाँ पे 1000 रुपए है। तो अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अब आपको यहाँ पे पेमेंट करने के सभी ऑप्शन मिल जाते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और लास्ट में आपको यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो यदि आपको यूपीआई से पेमेंट करना है तो आपको लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए यूपीआई वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे कुछ बैंक के नाम दिखाई देंगे। तो देखिए यदि आपका बैंक अकाउंट इन बैंक में नहीं है तो भी आप इनमें से किसी भी बैंक को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पेमेंट करने के लिए है। आपका बैंक अकाउंट इन बैंक में नहीं है, किसी दूसरे बैंक में है, तो भी आप यहाँ पे यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे। ओके, तो आप इनमें से कोई भी बैंक यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एसबीआई को सिलेक्ट किया और उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक बार दोबारा दिखाया जाएगा कि आपको कितने रुपए का पेमेंट करना है। तो अब आपको यहाँ पे पे नाउ ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन बताई जाती हैं, इन सबको आपको देख लेना है और इसमें सबसे नीचे की तरफ आके आपको यहाँ पे इनको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के लिए आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। इसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट टू बैंक ऑप्शन पे क्लिक। पेज में अब आपको यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन मिल जाता है पेमेंट करने के लिए। तो यूपीआई से पेमेंट करने के लिए यूपीआई वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। इस पेज में आपके पेमेंट की सभी डिटेल्स आपको दिखाई जाएंगी। तो आपको इसमें सबसे नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है प्लीज सिलेक्ट और इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, वीपीए और क्यूआर कोड। तो यदि आप वीपीए को सिलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर आपको अपनी यूपीआई आईडी लिखनी होती है। उसके बाद उस यूपीआई आईडी पे पेमेंट रिक्वेस्ट जाती है, जिसको आप एक्सेप्ट करके वहां से पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप क्यूआर कोड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो क्यूआर कोड से पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड ऑप्शन पे क्लिक कीजिए।
इसके बाद नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे नीचे की तरफ क्यूआर कोड मिल जाता है और आपको कितना पेमेंट करना है वो भी यहाँ पे बताया गया है। तो इस क्यूआर कोड को अपने किसी भी यूपीआई ऐप से स्कैन कीजिए और पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट हो जाने के बाद आपके सामने ये एक मैसेज आएगा, योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस। तो अब आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने ये एक पेज आएगा थोड़ी देर के लिए, इसमें आपको कहीं पे भी क्लिक नहीं करना है, इस पेज को रिफ्रेश भी नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा और रिडायरेक्ट होने के बाद आपका जो पेमेंट है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। यदि आप चाहें तो इस चालान की जो रिसिप्ट है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक कीजिए और एक पीडीएफ फाइल में ये रिसिप्ट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। अब देखिए पेमेंट करने के बाद अब हमें अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करना होता है। तो अब आपको यहाँ पे होम ऑप्शन पे क्लिक करना है। होम ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने होम पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको क्विक लिंक्स के अंदर दोबारा से नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपको लिंक आधार ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए आगे की प्रोसेस करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको पेमेंट करते ही यहाँ पे अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करना है, क्योंकि बहुत बार होता ये है कि आपका जो पेमेंट का स्टेटस है वो यहाँ पे अपडेट नहीं हो पाता है। तो आपको 4 से 5 मिनट या फिर लगभग 1 घंटे तक वेट कर लेना है ताकि आपके पेमेंट का स्टेटस यहाँ पे अच्छे से अपडेट हो जाए। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे अपने पैन नंबर लिखने हैं, उसके बाद यहाँ पे अपने आधार नंबर लिखने हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए वैलिडेट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यदि आपका पेमेंट का स्टेटस यहाँ पे अपडेट हो गया है तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, योर पेमेंट डिटेल्स आर वेरीफाइड। यदि यहाँ पे पेमेंट का स्टेटस अपडेट नहीं हुआ होगा तो आपको वहाँ पे पहले वाले ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका जो पेमेंट का स्टेटस है वो यहाँ पे वेरीफाइड नहीं है। ओके, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है जब तक कि आपका पेमेंट का स्टेटस यहाँ पे अपडेट नहीं हो जाता है। तो पेमेंट का स्टेटस यहाँ पे अपडेट हो जाने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पे आपका योर पेमेंट डिटेल्स आर वेरीफाइड का मैसेज मिल जाएगा और नीचे आपको यहाँ पे आपके चालान नंबर, अमाउंट, डेट वगैरह सब डिटेल्स मिल जाएंगे। तो अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देना है अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम लिखना होता है, तो आपको अपने आधार कार्ड में जो नाम है वो सेम नाम आपको यहाँ पे लिखना है। और देखिए आपको यहाँ पे राइट साइड में बता रखा है कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर आपके आधार कार्ड में और आपके पैन कार्ड में दोनों में सेम होनी चाहिए। यदि ये सभी डिटेल्स सेम मैच नहीं करती हैं आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड में तो ऐसे में पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा। ओके, और इसके नीचे देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट में बता रखा है कि नेम एज पर आधार ऑप्शन में आपका वही नाम लिखना है सेम टू सेम जो कि आपके आधार कार्ड में है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पे नेम एज पर आधार ऑप्शन में आपको सेम वही नाम लिखना है जो कि आपके आधार कार्ड में है। तो नाम लिख देने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑप्शन में मोबाइल नंबर लिख देने हैं। इसके बाद देखिए इन ऑप्शन के नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड, यानी कि आपके आधार कार्ड के ऊपर सिर्फ आपके जन्म का साल लिखा है, यानी कि डेट और मंथ नहीं लिखा हुआ है। तो आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। यदि आपके आधार कार्ड के ऊपर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है यानी कि डे, मंथ और ईयर, तो ऐसे में आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना है। ओके, इसके नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, आई एग्री टू वैलिड माई आधार डिटेल्स। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और इसे सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको लिंक आधार ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी कोड जाएगा, वो ओटीपी कोड आपको यहाँ पे लिखना है और उसके बाद आपको वैलिडेट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगी और लगभग 48 घंटों में आपका जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और यदि आपके कोई सवाल है तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।